नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, जो पुरुष और बच्चों पे आधारित क्वेश्चन है जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो पुरुष और तीन लड़के एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग बेहतर तरीके से, न कि हम लोग फार्मूला रट कर लगाएंगे। ठीक है, हम लोग कंसेप्चुअल मान को देखते हुए, कंसेप्चुअल सब मानों को जानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोगों को भविष्य में कोई भी क्वेश्चन अगर वैसा मिले तो हम लोग उसी कंसेप्चुअल मान के थ्रू उस सवाल को हल कर सके। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं। जैसे बोला कि 2 पुरुष और 3 लड़के। ठीक है, 2 पुरुष और 3 लड़के, तो ध्यान से सुनिएगा। 2 पुरुष, ठीक है, यानी 2 मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पुरुष को मैं मैन से लिखूंगा, यम से। ठीक है, 2 पुरुष और 3 लड़के, 3 बॉयज। ठीक है, एक कार्य को, कितने कार्य को? एक कार्य को। तो मैं बताऊं, कार्य हमेशा आपको इधर लिखना है। एक कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में। कितने दिनों में? 10 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते हैं। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो पहले इन लोगों का मान निकालते हैं। देखिए ध्यान से क्या करेंगे। यहां से आपको बताया गया ऊपर से नीचे आप काट सकते हैं। ऐसे कभी तिर्यक नहीं काट सकते। ठीक है, आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऐसे इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, और इससे इसको काट सकते हैं, और इससे इससे। ठीक है मित्रों, तो ये चीज है आपका। यहां से लिखेंगे आप 8 है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहां से 2 चौको 8, 2 पचे 10। गुणा कर लीजिए आपका। 5 दुना के 10 यम, अब 5 तिहाई 15 बी। ठीक है, इसका इधर गुणा यानी 4 का गुणा, 4 तिहाई 12 यम और 4 गुना के 8 बी। ठीक है, यहां से क्या आएगा? घटा लीजिए, यानी 15 बी और ये आएगा 8 बी, घट जाएगा। ये 12 यम और माइनस 10 यम हो जाएगा मित्रों। तो 15 में से 8 घटाएंगे, 7 बी आएगा आपका, और ये क्या आएगा? आपका 2 यम आएगा। यानी अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो b बटे यम का जो मान आएगा 2 बटे क्या आएगा? 7। देखिए b का जो गुणांक होगा आपका, जो b का गुणांक होगा वो यम का मान होगा। ध्यान देने वाली बात, अगर आप चाहें तो यहीं से मान निकाल सकते हैं। अगर b का जो गुणांक होगा वो यम का मान होगा, और जो आपका यम का गुणांक है वो b का मान होगा। एकदम विपरीत है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यानी कि यहाँ b बटे यम करेंगे तो b ये 2 बटे 7, यानी b का ये और यम का ये मान। तो अब देखिए करना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा ये करना है कि आगे जो क्वेश्चन बोला किसी एक को ले लीजिए, यानी ऊपर वाले को। तो ध्यान से देखिए, दो आपके पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी 3 आपके जो बॉयज हैं। ठीक है, 2 पुरुष 3 लड़के एक कार्य को क्या करते हैं? 10 दिन में कर लेते हैं। एक ही कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। तो अब बताना है हमें कि जो 2 पुरुष तथा 1 लड़का, तो 2 पुरुष 1 लड़का कितने दिनों में कर लेंगे? ठीक है, उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो 2 पुरुष 1 लड़के यक्ष दिन में, कितने दिन में? यक्ष दिन में। तो मैंने यक्ष, यहां से यक्ष का मान निकालेंगे। तो b 2 यम 7, ये मान वहां पे रख लीजिए। यानी यहां से हो जाएगा 2 गुणे यम, यम कितना? 7, यहां से 7 और धन 3 गुणे b कितना? 2, यानी 2। यहां से गुणा 10 कर लीजिए और बराबर 2, और यम का मान रखिए 7 और प्लस ये यहां से एक b है ना, यानी b, तो b कितना? 2 है।
ठीक है, गुणे यक्स है आपका। हल कर लीजिए, 7 दुना के 14, 3 दुना के 6, ठीक है। 14 और 6 कितना होगा आपका? 20 होगा ना। 14, 7 दुना के 14, 3 दुना के 6, 20 गुणे 10 बराबर 7 दुना के 14 और 2 कितना? 16, 15, 16, ठीक है। 7 दुना 14, 2 16 गुणे यक्स। आपका 4 पचे 20, 4 चौको 16, ठीक है। यहां से हो जाएगा आपका क्या? यक्स बराबर 5 गुणे 10 बटे 4, ठीक है। यहां से काट लेंगे उसको, 2 दुना के 4, 2 पचे 10, यक्स बराबर 5 पचे 25 बटे 2, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? काट लीजिए, यक्स बराबर आपका 2 एकम 2, ठीक है, 2 दुना के 4 और कितना बचा? 1 बटे 2 यानी 12.5, यानी कि 12.5 दिन में काम को क्या कर लेंगे? कर देंगे, ठीक है। कितने दिन में कर सकते हैं? 12.5 दिन में। 25 बटे 2 12.5, 12 दुना के 24, 1 25, 25 बटे 2 यानी डेज इतना हो जाएगा आपका। इतने दिन में क्या कर लेंगे? कर सकते हैं काम को, ठीक है। तो मित्रों अगला सवाल, ये आप ऐसे बेसिकली लगाएंगे, ठीक है। ये तो आपको समझाने में इतना समय लग रहा है मित्रों, अगर आप एक बार इस सवाल को समझ लिए ऐसे तो आप बहुत ही तेजी से सवाल को लगाएंगे, ठीक है। बस समझने की आपको देरी है। तो इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, आप इस सवाल को देख लीजिए और अच्छे तरीकों से गहन अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो आप उस क्वेश्चन को बहुत धड़ल्ले से, तेजी से, स्पीड से आप उस सवाल को टच कर जाइए, हल कर जाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये चीज है आपका। ऐसे क्वेश्चन को एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का रहेगा, देखते हैं क्या है। आपको बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो 3 पुरुष यानी कि यहाँ पे 3 पुरुष, ठीक है। 3 मैं यम से आपको बताया कि मैं पुरुष को यम से प्रदर्शित करूंगा, आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 3 एम यानी कि 3 पुरुष आपके, ठीक है। क्या होगा आपका? 3 पुरुष है और 4 क्या? 4 लड़के। तो 4 लड़के। आइए एक बात और आपको बता दे रहा हूं, अगर और तथा दिया है, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन बोला कि 2 बच्चे और 2 पुरुष, यानी 2 पुरुष और 3 बच्चे, और अगर कह दिया तो पॉजिटिव यानी प्लस लिखेंगे आप। अगर तथा भी कह दिया मित्रों कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के, तभी भी आप क्या करेंगे? प्लस। यानी अगर तथा और है बच्चों और पुरुष में, ठीक है, तो आप या प्लस करेंगे। अगर या आ गया या, तो ये प्लस नहीं लगाएंगे आप। या यानी या तो हम करें या तो आप करें, या तो आपसे बोला गया कि 2 पुरुष या 4 लड़के, तो 2 पुरुष करे या 4 लड़के करे, एक ही काम को करेंगे। यानी कि या तो 2 पुरुष कर देगा या तो 4 आपका लड़का कर देगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस यहाँ पे नहीं लगेगा। ये और तथा में ये ध्यान देने वाली बात है कि आप प्लस कब लगाएंगे, और तथा दिया रहेगा तभी, ठीक है मित्रों। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज आपको मैं सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये 3m + 4 आपका जो है बी यानी लड़के, ठीक है, कितने दिनों में? 12 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं, ठीक है मित्रों। तो मैं बताया एक काम, अगर एक कोई काम है तो आप काम को इधर लिखेंगे, कार्य को इधर लिखेंगे, हमेशा आपको बोलता आया हूं ऐसे क्वेश्चनों में। और दिया है कि 4 पुरुष तथा 3 लड़के, 4 पुरुष तथा 3 लड़के, तो यानी कि 4m + आपका क्या? 3b। मैं बताया हूं कि तथा बोले और बोले जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4m + 3b गुणे क्या आ जाएगा? 10। और उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका? 2 पचे 10, 2 छके 12, गुणा कर लीजिए। 6 18m, 6 चौको 24b, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 चौको 20m और 5 तिहाई 15b, ठीक है। अब घटा लीजिए आप, ये होगा 24b माइनस कितना? 15b। ये 20m माइनस ये कितना होगा? 18m। तो ये 24 में से 15, 15 5 20, 4 24, 5 4 9b आपका बचा यहाँ पे। अब 20 आपका ये 2m हो गया, तो b बटे m निकाल लीजिए प्यारे मित्रों। तो 2 बटे 9, b 2 m 9, एकदम आसानी से मान निकालिए।
अब देखिए वही काम जो पिछले में किए हैं, आप किसी एक को बराबर करिए, इसको ले लीजिए, यानी कि आपको क्या 3 पुरुष और 4 लड़के, 3 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो आपके 2 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो 2 पुरुष और 3 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों, यानी यक्ष दिनों हमने कर लिया, वहां पे यक्ष दिन कर लिया, तो अब गुणा कर लीजिए क्या कितना होगा, यहाँ पे मान रख लीजिए। तो यम आपके 9, बी आपके 2, तो यम 9 रख लीजिए, 3 गुणे 9 प्लस 4 गुणे बी 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गुणे 12 बराबर यहाँ पे 2 गुणे 9 अब प्लस 3 गुणे 2। आइए यहाँ पे गुणे यक्ष कर लीजिए, हल कर लीजिए। 9 3 27, 4 गुना के 8, 27 और 8 कितना होगा मित्रों आपका 35 होगा ना। देख लीजिए 9 3 27, यहाँ पे 27 आ गया, और 4 गुना के 8, ये 8 5 15 को 5 2 1 3 यानी 35 आया। 35 रख लीजिए पूरा टोटल सॉल्व करके। अब गुणे 12 आपका है, यहाँ से 9 दुना 18, 3 दुना के 6, 18 और 6 जोड़ के मान रख लीजिए, ठीक है। 8 6 14 को 4, 1 हासिल 1 1 2, 24 आएगा आपका, ठीक है, आएगा या नहीं, ठीक है। तो अब इसके आगे 24 गुणे यक्ष हो गया, यहाँ से आप लिख लीजिए क्या होगा, देखिए आपका यहाँ से 4 6 के 24, 4 तिहाई 12 आप कर लीजिए, ठीक है। आपका क्या होगा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दुना के 6, यानी यक्ष बराबर 35/2 आएगा। कितना 35/2 दिन, यानी अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्ष बराबर 2 एकम 2, 1 हासिल यानी 2 7 14, 17.5 दिन। कितना 17.5 दिन आपको लगेगा, ठीक है। तो यानी 2 पुरुष और 3 बच्चे उस काम को 17.5 दिन में कर लेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका था। तो 35/2 17.5, 17 दुना 34, 35/2, ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है आपको। ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा आपको परीक्षा में 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस कंसेप्चुअल मान को अगर आप जानते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि आप छोड़ने वाले हैं नहीं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन आज का, करा कि 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, देखिए यहाँ पे बोल दिया, थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे, 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक कार्य 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती हैं। तो 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वही कार्य एक साथ मिलकर के कितने दिनों में कर लेंगी या कर सकती हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो वही काम जैसे किए हैं, 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, ठीक है। 3 पुरुष 3 मैन हो गया, 8 स्त्रियां, 8 यहाँ पे वुमेन, ठीक है, औरतों यानी स्त्रियां, ठीक है। 3 पुरुष 8 स्त्रियां, डब्ल्यू से स्त्रियों को यहाँ पे, ठीक है। एक साथ मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में, तो एक कार्य करते हैं, तो एक कार्य ये कितने दिनों में, 12 दिनों में करते हैं। आपको बताया हूं कि कभी भी हमेशा आपको क्या करना है, कार्य हमेशा इधर आपको लिखना है दाएं तरफ, ठीक है, 12 दिनों में। जबकि 2 पुरुष और 7 स्त्रियां, 2 पुरुष और 7 स्त्रियां कितने दिनों में उसी काम को कितने दिनों में कर लेती हैं, उसी कार्य को 16 दिनों में कर लेती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 तिली के 9 यम प्लस 3 वाटे 24 डब्ल्यू इक्वल टू 4 दुना के 8 यम और 4 फते 28 डब्ल्यू हो जाएगा, होगा या नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 यम माइनस 8 यम यहाँ से, और 28 डब्ल्यू माइनस 24 डब्ल्यू। यहाँ से 9 में से 8 घटाएंगे यम आएगा, 28 में से 24 घटाएंगे 4 डब्ल्यू, यानी यम बटे जो डब्ल्यू आएगा आपका 4/1, ये डब्ल्यू ये एम, ठीक है। वही काम जो पीछे करते आए हैं अभी, ठीक है। अब लास्ट में आपसे एक मान, यानी कि ये आपका लिख लेंगे कि 3 पुरुष और 8 स्त्रियां
किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं तो 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में कर लेंगी, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे मान रख लीजिए यम 4 W 1 तो 3 गुणे 4 धन 8 गुणे 1 गुणे 12, ठीक है। 8 गुणे 4 धन 8 गुणे 1 गुणे यक्स, ठीक है। 4 तिहाई 12 धन 8, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट करिए 12 8 20, 20 का गुणा 12 में तो 20 गुणे 12, यहाँ से 8 चौको 32, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 3 चौको 12, 8 एकम 8 तो 12 8 20 गुणे 12 था, 4 8 32 और 8 एकम 8, 32 8 कितना होगा 40 होगा ना। अब 32 में क्या कर लेंगे, 32 में 8 जोड़ लीजिए, 8 2 10 को 0 1 हासिल 3 1 4, ये 40 आ गया। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ठीक है। बस सॉल्व करना है मित्रों। तो 20 एकम 20, 20 दुना 40 तो 12 बराबर 2 यक्स, तो यक्स बराबर 12 बटे 2, 2 छके 12, यक्स बराबर 6 दिन। मारिए खटाक से आंसर आएगा मित्रों, ठीक है। ये चीज है आपका, यानी यहाँ से क्या किया गया, ये 12 ये 2 यक्स तो 2 यक्स बराबर 12 तो यक्स बराबर 12 बटे 2 तो यक्स बराबर 6 दिन। यानी कि जो 8 पुरुष और 8 स्त्रियां जो हैं उसको कई दिन में, आपका 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। ये आपका था। आगे क्वेश्चन देखेंगे नंबर 4, ठीक है मित्रों। आइए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, आपको ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्रियां, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। देख लीजिए भाई, घुमा दिया बात को, 4 गुना काम कर सकते हैं, बिल्कुल घुमा दिया। तो 4 गुना काम कर सकते हैं तो तदनुसार 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का कितना अनुपात होगा, वो हमें बताना है। तो देखो मित्रों, आपका धड़ल्ले से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे आप लोग कॉन्सेप्चुअल देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको आप कॉपी और कलम लेकर के अच्छे तरीके से नोट करिए, आपको भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। आपका जो एग्जाम होने होंगे, आपका लॉकडाउन के बाद जो आपका एग्जाम होने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा इसी में से, ठीक है मित्रों। या आप इस कंसेप्चुअल मान को रख सकते हैं, यानी अंक बदला रहेगा तो उससे क्या मतलब, आप 100% हैंडल कर लेंगे उस क्वेश्चनों को। यानी कि आप कॉपी और कलम पास में रखिए, वीडियो को देखते हुए आप क्वेश्चनों को अपने से लगाइए, फिर उसके बाद वीडियो को देख करके लगाइए, आप हर तरीके से गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे, यानी आपका क्या है, आपका यही था कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, ठीक है। 5 पुरुष 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा, एक साथ मिलकर, देखिए 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां हो गया। अब प्रति घंटा कह रहा है तो प्रति घंटा मतलब 1, ठीक है। प्रति घंटे 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटे 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घुमाया यहाँ पे, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, ठीक है। 1 पुरुष तथा 1 स्त्री प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे एक साथ किए काम से 4 गुना काम, ध्यान से सुनिएगा, 4 गुना काम। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटे 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से, यानी इनसे ये 4 गुना, यानी 4 कार्य करेगा, ये 1 कार्य करेगा, तभी तो 4 गुना हो पाएगा। ये 4 गुना कार्य करते हैं, किसके सापेक्ष, 1 पुरुष और 1 स्त्री।
एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है, और प्रति घंटा दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक घंटा यहाँ पे आपका लगा दिया गया। तो ये चीज आपका यही था। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल लीजिए। मान निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, गुणा कर लीजिए। क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या होगा आपका 5m, ठीक है, और प्लस 2w इक्वल टू क्या, 4 एकम 4m और 4w हो गया। यहां से कितना आएगा, 5 में से 5m माइनस 4m बराबर 4w और माइनस 2w। ये कितना है, 5m में से 4m, तो कितना आएगा, m आएगा, और ये 4 में से 2 आपका 2w, यानी m बटे w का जो अनुपात पूछा था 2/1। देखो भाई साहब, एक पुरुष तथा एक महिला, एक पुरुष तथा एक स्त्री, एक पुरुष तथा एक स्त्री का जो अनुपात आया 2:1। बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्चुअल मान आ गया, 2:1। यही तो आंसर है प्यारे मित्रों। देखिए कितना स्टेप में लग गया। बस इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके मान निकाल लीजिए, m बटे w का 2:1, यानी एक पुरुष और एक स्त्री का जो अनुपात आया काम का वो 2:1 आया। ठीक है मित्रों, ये चीज था। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। करा कि यदि, ये तो अनुपात पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में, अब क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा। करा कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, या अब आ गया, अब नहीं मैंने बताया तथा अगर और रहेगा तो प्लस लगा लीजिएगा, या आ गया, या तो हम या तो आप, यानी या तो आप 1 घंटा में काम करिए, या तो हम करें, या तो आप ही कर लीजिए, या तो हम कर ले, तो या यहाँ पे आ गया मित्रों। अब ध्यान देने वाली बात है, तो यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, एकदम घुमा के बात बोल दिया यहाँ पे, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीनों में कर सकते हो, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। आधा समय में बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, देखिए 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, यहाँ पे 10 रहेगा, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, ठीक है। पुरुष को m से, स्त्रियों को w से, बच्चों को b से, ठीक है। 10 पुरुष 20 स्त्रियां 40 बच्चे 7 महीनों में क्या करते हैं, एक कार्य को करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 7 महीनों में कर रहा, तो 7 का अगर तीनों में गुणा करते हैं तो तीनों में से पुनः कट जाएगा, तो लिखे या न लिखे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है 7 महीने का। तो यानी कि अगर 7 का गुणा भी कर देते हैं तो कट भी जाएगा, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, आप 0 से 0 काट लीजिए तीनों में, तो 1m 2w 4b आ गया, ठीक है। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है ना, तो वही आपका हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए सभी में, ठीक है। तो ये m बटे 4 आएगा, ये 2 दूना के 4 w/2 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, b/1 आ जाएगा। ये चीज है, ठीक है, ये मान आया। अब क्या करना है आगे, अब ध्यान से सुनिए। किसी एक पुरुष को, या तो पुरुष ले लीजिए, 20 स्त्रियां ले लीजिए, या 40 बच्चे ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। तो मैं पुरुष ले रहा हूं, अरे भाई या की बात किया है, या की बात किया, या तो आप पुरुष ले लीजिए, या बच्चे ले लीजिए, या स्त्रियां ले लीजिए, तो हम यहाँ पे पुरुष को लेंगे। तो यानी कि आपका क्या, 10 पुरुष यानी 10m, ठीक है, 10 पुरुष और 7 महीनों में, तो गुणे 7 महीनों में किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, किसी एक कार्य को करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो पूछ रहा है कि उस कार्य का आधा, तो देखिए एक काम कर रहे थे, तो एक काम का आधा करें, 1/2। अब कितने भाई, 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे, 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे, ठीक है। अब कितने दिनों में, यक्ष दिनों में, कितने दिनों में, यक्ष दिनों में, ठीक है, यक्ष दिनों में या यक्ष समय में, कितने समय में, कितने दिनों में,
यक्स। ठीक है, अब मान रख लीजिए और गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि 10m गुणे 7 गुणे 1/2 बराबर, इसका गुणा इसमें कर लिया गया। अब इसका गुणा इसमें, यानी कि 5m प्लस 5w गुणे 5b, गुणे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, मान रख लीजिए यम 4, तो यहाँ पे 10 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 1/2 बराबर 5 गुणे यम 4 प्लस 5w 2। ठीक है, यहाँ पे यम प्लस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा ना, यही ने पूछा है, यम आपका प्लस रहेगा। ठीक है, तो 5 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे बी का आपका कितना, 1 रख लीजिए गुणे यक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 दुना के 4, 10 दुना के 20 गुणे 7 बराबर, ठीक है, कितना, 5 चौको 20, 5 दुना के 10, 5 एकम 5, तो देखिए 20 और 10 30, 30 5 35, 35 गुणे यक्स, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यक्स बराबर 4 दिन, 4 दिन। ठीक है, समय पूछा है तो इतना दिन भाई, समय दिन आपका जो भी 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है मित्रों, ये आपका आंसर है। ऐसा एक क्वेश्चन जो है आपका, एक और क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को 100% लगाइएगा। ठीक है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूं, उस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे। ठीक है मित्रों, मैं बोल दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा, आपका व्हाइट बोर्ड पे वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। ठीक है मित्रों, लिखा है यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में, एकदम ऐसा एक क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हो, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगे। अगर इस क्वेश्चन को जो मित्र लगाए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा, वो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अगर लगा लेते हैं तो 100% है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है मित्रों, तो आज इतना ही, अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद मित्रों।